खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के पावन अवसर पर आज पूरे देश के साथ राजधानी दिल्ली में भी समानता और सामाजिक न्याय का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इसी कड़ी में सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत दिलसाद गार्डन वार्ड में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर संविधान निर्माता को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। स्थानीय निगम पार्षद वीर सिंह पवार ने क्षेत्र में आयोजित अनेकों कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने बाबा साहब के चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान वीर सिंह पवार ने बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने का संकल्प दोहराया। इस विशेष अवसर को यादगार बनाते हुए दिलसाद गार्डन वार्ड के सी ब्लॉक स्थित एक पार्क का नामकरण बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर भी किया गया। पार्षद वीर सिंह पवार ने पट्टिका का अनावरण कर इस पार्क को जनता को समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि यह पार्क आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहब के संघर्ष और उनके द्वारा किए गए समानता के संदेश की याद दिलाता रहेगा। कार्यक्रम में सीमापुरी विधानसभा विधायक वीर सिंह दिखान, स्थानीय निगम पार्षद वीर सिंह पवार, नंदनगरी पार्षद रमेश बिसाई सहित क्षेत्रीय आरडब्ल्यू के पदाधिकारी और भारी संख्या में स्थानीय निवासी मौजूद रहे। सीमापुरी विधायक वीर सिंह दिगान ने बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए कहा कि शिक्षित और संगठित समाज ही एक देश की असली ताकत है। वहीं निगम पार्षद वीर सिंह पवार ने स्थानीय जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिलसाद गार्डन वार्ड विकास और सामाजिक समरसता के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय जनता और आरडब्ल्यू के सदस्यों ने इस पहल की सराहना की और बाबा साहब के जय घोष के साथ पूरे क्षेत्र को गुंजयमान हो उठा। और क्या कुछ कहा आपको सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। देखिए, मैं आज सभी क्षेत्रवासियों को बाबा साहब के 135वें जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बधाई देना चाहता हूं कि ये पार्क भी आज बाबा साहब के नाम पर हुआ। एक पार्क का मैं और ऐलान करके आया हूं पीछे नंदनगरी में, वहां भी बाबा साहब के नाम पे एक पार्क बनेगा, उसका भी ऐलान करके आए हम आज। और भी कई चीजें हैं, तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब को नाम पर हम कुछ करने की बात तो छोड़ो, अपना जीवन तक दे तो भी काम है हमारे लिए। ठीक है, आज का दिन बड़ा 14 अप्रैल का दिन बड़ा शुभ है। बाबा साहब के जन्म जयंती 135वीं सारा देश पूरा विश्व हर गली हर बूथ पर बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है। विभिन्न तरीके से मनाया जा रहा है। कहीं पे स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, कहीं उनके चित्र को साफ सुथरा किया जा रहा है, कहीं पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया जा रहा है, कहीं धूप और दीप जला करके उनका गुणगान किया जा रहा है। और अभी आप देखा होगा यहाँ पर कि उनके जीवन के बारे में, जीवन कैसा कैसा उनका जीवन था और क्या उन्होंने इस भारत वर्ष के लिए दिया। जो हमारी गीता, कुरान, बाइबल सब एक ग्रंथ के रूप में उन्होंने दिया। हमारा संविधान, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ संविधान जो दूसरा प्रजातंत्र देश भारत है, अमेरिका को लेकर के दूसरा हमारा देश है, उस पर चल रहा है, उस पर अडिग है। और 2047 जब 100 साल आजादी के होंगे तो इसी संविधान के बदौलत हम सबसे विकसित से इस विश्व में होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जयंती पर सभी को पहले तो शुभकामनाएं। और ये बड़ा खुशी हर्षोल्लास की बात है, आज जो भी दो बल जो कभी सोचता भी था ना, आज बाबा साहब की पूरे वर्ल्ड में जयंती मना रहा है। ये बड़ी हमारे लिए हर्षोल्लास की बात है। और मैं ये चाहता हूँ जैसे दिवाली बनती है, ईद बनती है, दशहरा बनता है, इसी बाबा साहब की जयंती हर घर में बने और रात को भी दिए जलाकर इसको मनाएं और बड़े हर्षोल्लास से। मैं यही कहूंगा। साथ के साथ इस प्रोग्राम को भी बड़ा मैं सौभाग्य और धन्यवाद करता हूं कि यहाँ पे बाबा साहब के नाम से पार्क का नामकरण करा। मैं आगे आरडब्ल्यूए का और यहाँ के क्षेत्रीय निगम पद हमारे बड़े पवार साहब का और पंचशील बुद्ध वाटिका जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दबले कुचले पिछड़े नारी शक्ति के उद्धार के लिए ऐसे ऐसे नियम बनाए कि आज हमारी महिलाएं नासा और न जाने कितनी बड़ी बड़ी वैज्ञानिक हैं, सबको समानता का अधिकार दिया। कुछ भ्रांतियां समाज में हैं, वो सबको हमने दूर करना है। मुझे लगता है कि पिछले 7-8 सालों में देख रहा हूँ सारा समाज मिलकर के, चाहे बुद्ध जयंती हो, चाहे बाबा साहब का जन्मदिन हो, पूरा समाज सब इकट्ठे मिलके बनाता है। होना भी चाहिए कि ये जो हमारे मान बिंदु हैं, बाबा साहब हो गए, भगवान बुद्ध भगवान हुए, सब हम सबके हैं। पर्टिकुलर कम्युनिटी कोई भी इसमें अपना अधिकार नहीं बोल सकती है कि हम